जॉन के पास कुकरी है और उसके पास वो बटरफ्लाई नाइफ जिसे कहते हैं। हाँ, बाली सॉन्ग, वो एक फिलिपिनो नाइफ है। ओह, ऐसा सोचो हम लिफ्ट के अंदर है, हमारे हाथ एक दूसरे से टकराएंगे। जब हाथ टकराएंगे तो आप जिसको ट्रैपिंग आती है वो उस हाथ का बैरियर को हटा के नेक तक पहुंच पाएगा या वाइटल टारगेट्स तक पहुंच पाएगा। जिम में फाइट्स हो या बार में, पार्किंग लॉट में फाइट हो या मॉल में, टीवी प्रोडक्शन हो या बेसमेंट प्रोडक्शन, केज साइड हो या रिंग साइड, अगर कभी भी आपकी नज़र एक्शन से हटे तो शायद मैं आपको दिख जाऊं ऐसे मोमेंट्स कैप्चर करते हुए। मेरा नाम है वॉन सक्सेना और मैं डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाता हूं और पिछले 8 साल से देश भर घूम के मैंने हर तरह की फाइट शूट करी है। और इस प्रोग्राम में मैं अपने कुछ मार्शल आर्ट से जुड़े दोस्तों को लेकर इंडियन सिनेमा के फाइट सीन्स का एक टेक्निकल ब्रेकडाउन करूंगा। तो बने रहिए, दिस इज देसी बीट डाउन बॉलीवुड ब्रेकडाउन। ग्रीटिंग्स फाइट फैंस, नमस्कार एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ बॉलीवुड ब्रेकडाउन। मेरा नाम है वॉन सक्सेना और आज मैं आया हुआ हूँ अपने दोस्त अरुण शर्मा की एकेडमी में। अरुण इज़ अ वेरी टैलेंटेड मार्शल आर्टिस्ट। ही इज़ इंडियाज़ फर्स्ट होम ग्रोन जिजित्सु ब्लैक बेल्ट एंड जब से मैं इन्हें जानता हूँ, ही इज़ बिन गिविंग ट्रेनिंग टू इंडियन मिलिट्री फोर्सेज, स्पेशल फोर्सेज। ही स्पेशलाइजेज इन मैनी अदर मार्शल आर्ट्स। सो अरुण भाई, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच वॉन, एकेडमी विजिट करने के लिए और इतना ब्यूटीफुल शो बनाने के लिए। आई एम रियली एक्साइटेड। वॉन ने जैसे मेरा इंट्रोडक्शन दिया, पिछले 20 सालों से मैं मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग कर रहा हूँ। मैंने जीत क्युंडो, फिलिपिनो काली, विंग चन और ब्राज़ीलियन जिजित्सु में एक्सपर्टीज़ हासिल कर रखी है। मैं अभी भी सीख रहा हूँ। तो एज अ मार्शल आर्टिस्ट आपका माइंडसेट हमेशा स्टूडेंट वाला रहता है और जैसे जैसे मैं और सीख रहा हूँ वैसे वैसे मैं आप लोगों तक और स्किल्स और ट्रेनिंग पहुँचा रहा हूँ। आइडिया ये है कि वॉन जैसे लोगों की मदद से हम इन आर्ट्स को पूरे इंडिया में स्प्रेड कर पाएँ और जो आज हम करने वाले हैं काफ़ी फन रहेगा। सो व्हाट वी आर लुकिंग एट टुडे इज नाइफ कॉम्बैट, क्लोज रेंज नाइफ कॉम्बैट, जो आपकी स्पेशलिटी है। काली मार्शल आर्ट जो बता रहे थे अरुण, फिलीपींस का, थोड़ा सा बताइए काली मार्शल आर्ट के बारे में। अच्छा, ये ना फिलिपिनो मार्शल आर्ट्स का एक सिस्टम है। इसमें ज़्यादातर ध्यान ट्रेनिंग करने पे दिया जाता है वेपन्स की। तो इसमें नाइफ हो गए, स्टिक्स हो गए, फ्लेक्सिबल वेपन्स हो गए और डिफरेंट स्टाइल के वेपन्स के साथ ट्रेनिंग की जाती है। ये आर्ट पॉपुलर कब हुई? जब स्पेन ने फिलीपींस पे इन्वेजन कर रखा था, कब्जा कर रखा था, तो फिलिपिनोज ने डांस फॉर्म्स में म्यूजिक के साथ और पेड़ों से लकड़ी तोड़ के प्रैक्टिस कर करके अपने स्किल्स को डेवलप किया। और ये लोग लोहार भी थे, ब्लैक स्मिथ थे। तो घरों में नाइफ और स्वॉर्ड्स इन्होंने बनाई। इनके एक वेपन ये यूज करते हैं, उसको गिनिंटिंग कहते हैं। फिर उन्होंने इंडोनेशियन मार्शल आर्ट से भी कुछ अडेप्ट किया, जैसे करम्बित है, कर्व ब्लेड। तो काफी ज्यादा इन्होंने एज वेपन्स को यूज करके अपने आप को बचाया और छुटकारा पाया जो इन पे कब्जा हो रखा था। तो वहां से ये आर्ट पॉपुलर हो गई। इट्स अ वेरी सिमिलर स्टोरी टू, अगर आप कापोएरा की स्टोरी जानते हैं, इवन ब्राजील में उनका कापोएरा जो एक मार्शल आर्ट फॉर्म है, दे डिस्गाइज्ड इट एज अ डांस। यस, म्यूजिक के साथ, ड्रम्स के साथ बजा के। काली में भी एक्चुअली ड्रम्स प्ले करते हैं, सो वेरी क्लोज टू कापोएरा, जैसे आप कह रहे हो ना। तो एग्जैक्टली इट्स अ वेरी गुड एनालॉजी जो आप यूज कर रहे हो। अरुण, जो हम पहला सीन देखने जा रहे हैं फिल्म रॉकी हैंडसम से है। जॉन अब्राहम। अब मैं आप लोगों तक ब्रेकडाउन करने की कोशिश करूंगा इसको। और नाइफ के सीन्स होते हैं ना वो बहुत तेज चलते हैं। सो देखते हैं यार कितना ब्रेकडाउन हो सकता है, कितना पकड़ सकते हैं हम। लेट्स गेट राइट इनटू दिस। तो जॉन का जैकेट घूम गया क्या? जॉन की बिस्लरी की बोतल फोड़ दी किसी ने। जॉन सैड हो गए। अरे ये हमारे विलन। अच्छा, ये इससे फाइट होगी। हाँ हाँ हाँ। जॉन लुकिंग वेरी एंग्री नाउ। जॉन को गुस्सा आ चुका है। अच्छा, मेन विलन का हेंचमैन है वो। मेन विलन वहाँ पे नोट्स समेट रहा है। हाँ, और ये सब हीरे जमा कर रहा है। हीरे जमा कर रहा है। तो जैकेट वाला सीन मुझे समझ नहीं आया। हाँ, वो तो मूवी देखनी पड़ेगी आपको। हम तो बस फाइट सीन रिव्यू कर रहे हैं। जैकेट में अगर आपको इसको पता क्या हुआ, है, इसने पिस्टल फेंक दी। मैन टू मैन कॉम्बैट करेंगे सर। मैन टू मैन, नाइफ टू नाइफ। नाइफ टू नाइफ। ओवर कॉन्फिडेंस ही मरवाता है, तो देखते हैं ये बचता है या नहीं। जॉन को वैसे काफ़ी चोट लग चुकी है ऑलरेडी। एक गोली भी खा चुका है अपने शोल्डर में शायद। अच्छा, जॉन के पास कुकरी है। कुकरी जैसा दिखने वाला नाइफ है। कुछ ऐसी लग रही है, यस। और उसके पास वो बटरफ्लाई नाइफ जिसे कहते हैं। हाँ, बाली सॉन्ग, वो एक फिलिपिनो नाइफ है। ओह, ग्रेट केक, वेरी अजाइल। आई देख के दर्द हो रहा है। सही में यार। नाइफ फाइट्स आर लाइक, यू नो, पंचेस वगैरह अगर फाइट्स में पड़ते हैं तभी भी, यू नो, इतना
पंच आप फिर भी खा सकते हो, बट नाइफ से आप कोई भी अटैक आप नहीं ले सकते। नाइस ब्लॉकिंग टेक्निक, क्लोज रेंज में काफी बढ़िया। दैट वाज क्लोज। सही कह रहे हो यार, बहुत फास्ट मूव्स निकल बहुत रहे हैं। फास्ट है। जब आप एक के बारे में सोच रहे हो, वो ऑलरेडी 4 मूव हो चुके हैं वहाँ पे। दोनों को स्टैब हो गया। अच्छा, ये इस सीन से पहले जॉन ने काफी डिस्ट्रक्शन करा हुआ है कमरे में। दोनों को निपटा चुका है पहले। अब मेन बंदा आया है। बट ये वाला ज़्यादा स्किल लग रहा है, इसका मूवमेंट और वो सब बढ़िया है। हाँ डेफिनेटली। जॉन इस टाइम तो पेन छुपाने की कोशिश कर रहा है जॉन। वो लेफ्ट हैंडेड है, जॉन राइट हैंडेड हाँ, है। और एक ने नाइफ सीधा पकड़ा हुआ है, एक ने उल्टा पकड़ा हुआ है। एक को हैमर ग्रिप कहते हैं, एक को आइस ब्रेक ग्रिप कहते हैं। ओह, Constant POV slashing। कैमरा। अच्छा, हाथ पैरों पे ज़्यादा अटैक कर रहे हैं, नेक पे नहीं कर रहे। पहले वीकनिंग दी अपोनेंट, सामने वाले को वीक कर रहे हैं। हाँ, फेस पे। पेन एब्जॉर्ब करना इज वेरी। जॉन इज डेफिनेटली मच मोर मस्कुलर स्ट्रॉन्गर। तो जॉन ने थ्रस्ट कर दिया। पुल आउट। ओह, बैकफायर। अरे घातक। नाउ इज ट्राइंग टू स्टैब, दिल में कोशिश कर रहा है वो थ्रस्ट करने की ना, दिल में चला गया। जॉन सेज नो। ये क्या किया जॉन ने? भाई ये स्पेशलिटी मूव है रॉकी हैंडसम का। ये अपनी नाइफ को निकाल इम्प्रोवाइज करके, दांत यूज करके, मतलब यूजिंग द एंटायर बॉडी, पूरी बॉडी को वेपन की तरह यूज किया। इवन द अदर गाय इज अप्रिशिएटिंग। तो दूसरा बंदा भी कह रहा है कि भाई जो भी था मूव बढ़िया था ये। अगर ये जिंदा होता तो जरूर उसकी ट्रेनिंग ज्वाइन कर लेता। बिल्कुल। That's it. Great fight fight. scene. Okay. All right. Now we'll run it back. Done. ये बढ़िया था हमारा फर्स्ट वाला। चलो अब हम इस फाइट को ब्रेक डाउन करते हैं। बिल्कुल। Let's चल। do it. Let me know when you want to pause and then. श्योर वन। तो पहले इसके पास पिस्टल थी। अच्छा, पिस्टल छोड़ के इसने एक नाइफ निकाल लिया है, इसको बालीसोंग नाइफ कहते हैं। Okay. तो ये बटरफ्लाई नाइफ होता है क्योंकि ये तितली की तरह खुलता है ऐसे, इसके 2 साइड्स होते हैं। Right. इसको छुपाना आसान है क्योंकि जब ये बंद होगा तो ये दिखने में ऐसा लगता है कि आपके पास एक स्टिक है छोटी सी, या ऑलमोस्ट सेलफोन जैसा, बट Okay. उसके अंदर नाइफ का ब्लेड छुपा होता है दोनों साइड से। तो Okay. ये बालीसोंग है, फिलिपिनो नाइफ। तो अब ये जॉन को चैलेंज कर रहा है नाइफ वर्सेस नाइफ फाइटिंग का। देखते हैं जॉन चैलेंज एक्सेप्ट करता है या इसकी पिस्टल उठा लेता है जो इसने फेंकी है। अच्छा, जॉन के पास ऑलरेडी है ये खुकरी। जॉन के पास हाँ कर्व सा नाइफ है, ये क्रम्बित नहीं है। हाँ। इसकी शेप खुकरी जैसी लग रही है। तो Right. ये खुकरी ही है, बट थोड़ी खुकरी जो इंडिया में यूज होती है मोस्टली, वो गुरखा जो यूज करते हैं, वो थोड़ी लंबी होती है। तो इसके पास जो अभी जॉन के पास खुकरी है, इसकी शेप तो खुकरी वाली है बट इसकी लेंथ छोटी है। ओके। अब कई नाइफ जो है ना वॉन, वो दोनों साइड से शार्प होते हैं, राइट। और कई नाइफ सिर्फ एक साइड से शार्प होता है। तो अगर नाइफ दोनों साइड से शार्प है तो आप इधर से भी काट सकते हो, आप इधर से भी काट सकते हो। अगर वो एक ही साइड से शार्प है तो आप इस साइड से काटोगे, बट फिर आपको हाथ घुमाना पड़ेगा। तो इस फाइट में हमें ये चीज दिखेगी। दैट्स राइट। अब ये दोनों एक दूसरे को थ्रस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और स्लैश भी कर रहे हैं और साथ में किक्स भी कर रहे हैं। ऐसी जंपिंग फ्लाइंग किक आप कभी एक नाइफ कॉम्बैट में अटेम्प्ट करोगे? यार बिल्कुल नहीं। नाइफ कॉम्बैट में तो हम लोगों को ये बोलते हैं कि किक करना ही नहीं है, और अगर करना भी है तो बिल्कुल बिलो द बेल्ट करना है ताकि आपका बैलेंस ना खराब हो। क्योंकि अगर आप ऊंची किक करोगे, फाइट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका बैलेंस। अगर आपका बैलेंस हल्का सा भी लूज हुआ तो अब आप फाइट नहीं कर रहे, अब आप बैलेंस गेन करने की कोशिश कर रहे हो। Right. और उस बीच आप अपने को डिफेंड नहीं कर पाओगे। आप डिफेंस पे आ चुके हो, अटैकर ऑफेंस करके आपको फिनिश करेगा फाइट को। तो कभी भी हम जंपिंग किक्स नहीं करेंगे वॉन, जैसे आप कह रहे हो असली रियल फाइट में। Right. बट क्योंकि ये मूवी है तो जितनी ज्यादा फ्लाइंग और जंपिंग किक्स होंगी, जितने बड़े बड़े मूव्स होंगे, उतना मजा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेट अस गो ऑन देन। अच्छा, हम यहाँ पे देखो कभी स्लैश कर रहे हैं वॉन, ये कभी थ्रस्ट कर रहे हैं। Right. तो नाइफ जब भी हमारे पास आता है ना, तो नाइफ से हम स्लैश कर सकते हैं। जो नाइफ का शार्प वाला एज होता है वो यूज कर सकते हैं। जो नाइफ का आगे पॉइंट वाला एज होता है उसको यूज करके हम घोप सकते हैं। इसमें हमें काफी ज्यादा ऐसी चीज दिखेगी वॉन इस फाइट में कि जहां पे जॉन ना नाइफ घुमा लेगा। राइट। जो आप कह रहे थे कि जॉन की सिंगल एज नाइफ है, हाँ, और उसकी डबल एज नाइफ है, दोनों साइड पे धार है। यस। तो ये एडवांस नाइफ फाइटिंग में क्या होता है, हम हर स्लैश के बाद एक थ्रस्ट मारते हैं। ओके। और इसमें हमें एक और चीज दिखेगी वॉन कि जब जॉन के पास नाइफ उसने उल्टा नाइफ पकड़ रखा ना, जिसमें नाइफ की धार जो है नीचे को है, हाँ, नोक नीचे को है, Right. उसमें जॉन ना नाइफ को हाथ की तरह यूज करेगा ग्रिप करने के लिए। तो कभी कभी हम नाइफ को यूज करते हैं अपोनेंट का हाथ कंट्रोल करने के लिए। Okay. जैसे कि हाथ यूज करते हो आप, वैसी नाइफ को भी यूज कर सकते हो। तो हम आपको दिखाएंगे भी वीडियो में। Okay. इस ग्रिप के फायदे हैं और नुकसान भी है। नुकसान क्या है कि रेंज कम हो गई। इतनी रेंज है, इसकी रेंज ज्यादा है। ये स्लैशिंग में ज्यादा कामयाब है, ये थ्रस्टिंग में ज्यादा कामयाब है ना। बट इसका एक और ऑब्जेक्टिव और फायदा ये है कि इससे मैं अपोनेंट को कंट्रोल कर सकता हूँ। ये देख रहे हो आप,
अब जैसे कि फॉर एग्जांपल वॉन आप सीधे ग्रिप में ले लो नॉर्मल, आप मेरे को यहाँ से अटैक करो, तो जब वॉन, हाँ लाइक अ स्लैश, ओके, वॉन जब अटैक कर रहे हैं, देखो असली में अपोनेंट या अटैकर जो होगा वो पूछ के अटैक नहीं करेगा कहाँ से करो। मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ वीडियो, कोऑर्डिनेशन के लिए हम ये सब कर रहे हैं, बट रियलिटी में अटैक कहीं से भी आएगा। तो अभी के लिए वॉन यहाँ पे अटैक कर रहे हैं, मैं जब ये करूँगा, आप देखो मैं अपने नाइफ से इसको हुक कर सकता हूँ। अब वेपन हुक हो चुका है, वेपन हुक हो चुका है, हाथ इसका हुक हो चुका है वॉन का। नॉट ओनली दिस, जब वॉन धार भी मेरे हाथ पे कर दी, कट रहा है अब मेरा। धार भी हाथ पे कर दी, अगर दोनों साइड एज है तो मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं आते आते भी हाथ काट दूंगा वॉन का। यहाँ से हाथ कट चुका है, वॉन कट, रिमूव, बूम, हिट विद द नाइफ ट्रस्ट। यहाँ पे नाइफ छूटना ही छूटना है। एक बार नाइफ छूट गया, अब आपकी मर्जी, आपको अपोनेंट को पुश करके वहां से भागना है, या फिर आफ्टर दिस यू नीड टू फिनिश देम, किल देम एंड टेक देम इन डिफरेंट सिचुएशंस एंड फिनिश द फाइट। जब हम नाइफ को सीधा पकड़ते हैं तो इसको बोलते हैं हैमर ग्रिप। अगर आपको दीवार में कील ठोकनी है तो आप हथौड़े को ऐसे पकड़ोगे, और अब जो जॉन ने घुमा लिया नाइफ को, जिसमें पॉइंट नीचे आ चुका है, इसको हम आइस ब्रेक ग्रिप बोलते हैं। जैसे बर्फ तोड़नी है, अगर अंगूठा पीछे चला जाता है तो नाइफ में पावर ऐड हो जाती है घोंपने की। और ये दोनों ने लॉक कर लिया है, जॉन ने हाथ यूज किया। अब देखो कॉन्स्टेंटली ना वॉन, यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्स्टेंटली जब भी आप मेरे को नाइफ मार रहे हो, मैं आपको नाइफ मार रहा हूं, तो ना हाथ हमारे क्लैश होंगे, बार बार हाथ क्लैश हो जाएंगे। तो जब हाथ क्लैश होते हैं तो इनके लिए दो मार्शल आर्ट्स है वर्ल्ड में जो बहुत फेमस है। एक है हमारी फिलिपिनो काली, जिसके बारे में हमने बात करी, दूसरी है विंग चन। Okay. अब ये दोनों क्लोज रेंज की आर्ट्स हैं। Ip Man, for those of you Ip Man, who Wing Chun. like Ip Man, yeah. Ip Man was ब्रूस ली के टीचर थे इप मैन, और ब्रूस ली ने भी अपनी जो मार्शल आर्ट्स थी जीत क्युंडो, जो उन्होंने बाद में फॉर्म किया, जो अपना फिलॉसफी सिस्टम था मार्शल आर्ट्स का, सिस्टम नहीं, जो उनकी फिलॉसफी थी लड़ने की, वो विंग चन से ही शुरू हुई थी। इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है कि विंग चन सीधी लाइन में फाइट करती है, काली ट्रायंगल्स में एंगुलर फाइट करते हैं। बट काली और विंग चन में क्योंकि हम पास लड़ रहे हैं, ऐसा सोचो हम लिफ्ट के अंदर हैं, हम गाड़ी के अंदर हैं, हम पास हैं, तो जब हम पास हैं तो क्या होगा, हमारे हाथ एक दूसरे से टकराएंगे। जब हाथ टकराएंगे तो अब जिसको ट्रैपिंग आती है वो उस हाथ का बैरियर को हटा के नेक तक पहुंच पाएगा या वाइटल टारगेट्स तक पहुंच पाएगा। जैसे अगर वॉन मुझे पंच कर रहा है और मैंने हाथ रोक दिया, तो वॉन नेक्स्ट मूव क्या होगा आपका? आप देख रहे हो, देखो अगर ये पानी है और ये बाधा आ गई, तो पानी आगे जाने की कोशिश कर रहा है पर बाधा ने रोक रखा है उसको, तो अगर दूसरे हाथ की मदद से मैं बाधा हटा दूं तो पानी अंदर चला जाएगा और स्ट्राइक हो जाएगी। तो एक ये तरीका है कि मैं बाधा को हटा दूं। वो दूसरा तरीका क्या है कि इस हाथ को मैं बना दूं कंट्रोलर और दूसरे को मैं पानी बना दूं, दूसरे को मैं पंच बना दूं। तो ये भी एक तरीका है। अगर वॉन मेरा दूसरा पंच भी रोक देता है तो आप यहां से देखो कि ये मेरे हाथ को नीचे पुश कर रहा है। विंग चन का आइडिया क्या है वॉन, कि जब आप हाथ को पुश कर रहे हो, मैं रोकूंगा नहीं नीचे जाने से, पुश करो तेज 1 2 3, ये देखो मैं जाने दूंगा क्योंकि ये ओवर कमिट कर रहा है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, इसको ट्रैपिंग बोलते हैं। और ये क्लोज रेंज की मार्शल आर्ट्स में जैसे विंग चन और काली हो गया, बहुत कामयाब है। ये हमारा नेचुरल सिस्टम है और यही क्लोज रेंज फाइटिंग में नेचुरल सिस्टम है, और जुजित्सु भी इसी पे बेस्ड है। जुजित्सु में भी तो हम पकड़ ही रहे हैं ना बंदे को। The origins of jiu-jitsu is with samurai. Yes. जब वो आर्मर पहन के होते थे और आपकी मेन जो वेपन है, आपका स्पेयर है या सोर्ड है, वो कहीं गिर गया और आप ग्रैपलिंग में आ गए, फिर टॉप पोजीशन लेके एक खंजर आपको ओपनिंग जो है उसके आर्मपिट है या नेक के आर्मर के अंदर ओपनिंग ढूंढ के अपने अपोनेंट को खत्म करना होता था। एग्जैक्टली। अब वॉन ये चीज को आप अपने शरीर पे अप्लाई करो। क्या अभी आपके पास आर्मर है? क्यों? मसल्स का आर्मर है। बट यहां देखो, यहां आर्मर नहीं है, सॉरी मेरे यहां पे गड्ढा है, ठीक है, यहां पे आर्मर नहीं है, यहां गड्ढे हैं, तो हमारे इनको प्रेशर पॉइंट्स बोलते हैं। क्लोज रेंज की फाइटिंग में ना, विंग चन में, काली में, हम प्रेशर पॉइंट्स पे बहुत हिट करते हैं। ये वो जगह है जहां पे मस्कुलर प्रोटेक्शन नहीं है, मतलब आपकी बॉडी की नेचुरल शील्ड नहीं है। इनको डेंशुई डेड टच भी बोलते हैं, कैविटी फाइटिंग भी बोलते हैं, कैविटी स्ट्राइक्स। ओके, लेट अस कंटिन्यू हाउ दिस फाइट फिनिशेस। अब यहाँ पे देखो वॉन क्या हुआ, अभी अभी जो हमने बात करी ना, जॉन ने ऐसे मारा और हाथ को क्लियर करा नाइफ से और फिर वो नेक तक पहुंच गया, जो अभी अभी वॉन और मैं बात कर रहे थे आप लोगों से, आप देख पाओगे यहाँ पे सीन। अभी हम आपको खड़े होकर डेमो दिखाएंगे। ओके, मारूंगा पहले ब्लॉक, साथ में हाथ काट दे, गुड, नीचे ले जा मेरे हाथ को, गुड, एल्बो पकड़ ले, गुड, यहाँ से मार, इसको बाहर से ला, यहाँ से भी मार सकता, बाहर से मार, उधर से, मैंने रोका, फुल क्लियर कर इसको, गर्दन काट, गुड। क्योंकि ये फैंसी फाइट सीन है, ये देखने में सुंदर लगना चाहिए। बिल्कुल, हाँ, ये सारे स्पिनिंग मूव्स वगैरह स्क्रीन पे बहुत बढ़िया लगते हैं ना, तेज तेज ऐसे घूम के, उछल कूद, गोल गोल, उड़ने वाली किक्स, फैंसी मूव्स, ये सब मूवीज में बढ़िया लगते हैं। बट आपको ये सब देख के ये नहीं सोचना कि असली लड़ाई ऐसे होती है, क्योंकि जैसे वॉन ने पहले बोला, असली लड़ाई गंदी होगी, छोटी होगी, असली स्ट्रीट फाइट 4 से 5 सेकंड चलती है। सोचो वॉन और मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, अब ये आ गया, इसने मेरा कॉलर पकड़ लिया,
इसको ये नहीं पता कि मेरी जेब में नाइफ है, मैं नाइफ निकालूंगा, जब वॉन मुझे पंच कर रहा है मैं भी पंच कर रहा हूँ उसको वापस, तो वॉन को क्या लग रहा है कि हम बॉक्सिंग कर रहे हैं। ओपन हैंड है आपका, या जो भी पंच है, फिस्ट है। 4-5 बार जब नाइफ घुप चुका होगा इसके अंदर, तब इसको रियलाइज होगा कि ये तो नाइफ फाइट थी। तो नाइफ फाइटिंग में देखो एक चीज रूल ये है वॉन, सड़क पे किसी से भी लड़ो मत, ईगो के लिए तो फाइट करो मत, फाइट सिर्फ लाइफ और डेथ के लिए होगी। अगर कोई बिल्कुल आपको जान से मारने आया है तभी लड़ाई करो, या कोई आपसे कोई ऐसी चीज मांग रहा है जो आप दे नहीं सकते। अगर वॉन मैं आपको सड़क पे चाकू या गन दिखा के आपका फोन मांगू, वॉलेट मांगू, क्या आप दे सकते हो? बिल्कुल सर, दे सकते हो। अब यही अगर मैं आपका बच्चा मांगने की कोशिश कर रहा हूं कि ये बच्चा मुझे को दे दो, तो मे बी आप इसके लिए आप जिंदगी मौत की लड़ाई कर सकते हो। आपकी कोई ऐसी चीज आपसे ले रहा है जो आप नहीं दे सकते, तब आप जिंदगी मौत की लड़ाई करोगे। और हम हमेशा लड़ाई करने से पहले ये सोच के उतरेंगे लड़ाई में कि सामने वाले के पास हथियार होंगे और सामने वाला अकेला नहीं होगा, उसके पास मल्टीपल बैकअप होगा, उसके दोस्त यार होंगे या वो बंदे लाया होगा अपने साथ। करेक्ट। जो चोरी करने आया यार वो बिना प्रिपेयर होके थोड़े आया होगा, उसने 4 बंदे इधर उधर छुपा रखे हैं, खुद के पास हथियार भी लाया है, वो तो वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए रेडी होके आया है। करेक्ट। आप क्या कर रहे हो? आप बेस्ट केस सिनेरियो कर रहे हो। सही बात है। आप जब मार्शल आर्ट्स कर रहे हो स्पोर्ट्स के लिए, तो आप बेल्ट और सर्टिफिकेट और आप बेस्ट केस सिनेरियो कर रहे हो। वो बंदा वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए प्रिपेयर होके आया है। तो अगर आप बचना चाहते हो तो आप वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए प्रिपेयर होके जाओ। होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। पंगे में पड़ो मत। वेल सेड। पड़ गए तो अपने को जल्दी से जल्दी बचाओ और वहां से निकलो। अरुण के पास आ जाओ, वो बता देंगे कैसे निकलना है। चलो लेट अस प्रोसीड। अब दोनों जज कर रहे हैं एक दूसरे को, दोनों देख रहे हैं अपॉर्चुनिटी की, कैसे अंदर जाएं, कैसे फाइट फिनिश करें। एक लेफ्ट हैंडेड है, एक राइट हैंडेड है। यस, यहाँ पे ब्लॉक कर रहे हैं, डॉज कर रहे हैं, पैरी कर रहे हैं, बिग स्लैशेस। बिग स्लैशेस। अच्छा एक चीज समझो कि स्लैशेस जो है ना वो इतने डेंजरस नहीं है। जो थ्रस्ट है वो ऑर्गन्स तक जाते हैं। स्लैशेस जो है वो अगर आपने कपड़े भी पहन रखे हैं तो स्लैश में इतना ज्यादा डैमेज नहीं होगा। किसी को अगर नाइफ से, मेरे को तो सोच के डैमेज लग यार रहा है, बहुत दर्द हो रहा है ज्यादा। मेरे को। देखो आप बड़े बड़े स्लैशेस, क्रेजी, ऐसे फवारों की तरह खून निकलता है। और यहाँ पे तो ये ऐसे चेस्ट वेस्ट काट रहे हैं। ये तो ऐसे कर रहे हैं मूली गाजर हो, बट समझो बात को। तो आपको नाइफ का ना मैं 2 कॉन्सेप्ट बताता हूँ। पहली चीज आपको ये समझने की पड़ेगी कि जब मैं किसी का हाथ काटता हूँ तो एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो उसके लिगामेंट्स और टेंडन्स है ना जो ये ग्रिपिंग की एबिलिटी देते हैं, अगर ये कट गए तो वो बंदा ग्रिप नहीं कर पाएगा, तो उसका हथियार छूट जाएगा हाथ से। अगर सड़क पे आपकी नाइफ से फाइट हो जाती है, आपके पास भी चाकू है वॉन, मेरे पास भी चाकू है, मैंने अपना चाकू आपको मारा, अगर आप मेरा हाथ काट देते हो, मेरा चाकू छूट गया, इसके बाद आपको मेरे को मारने की जरूरत नहीं है ना। हम इसको बोलते हैं डी फैंग दी स्नेक। सांप का फन निकाल दिया, सांप का जहर निकाल दिया। अब सांप को मारना है या उसको छोड़ना है या आपके हाथ में। अब दोनों ने आगे कॉन्स्टेंटली काफी सारे स्लैश किए हैं। अब वीक होते जाएंगे, देख रहे हो ना क्या हो रहा है। राइट राइट, उसने पैर पे भी काट दिया अभी लास्ट सीन। फेस पे लगा। ओके। अच्छा जॉन को थ्रस्ट हो गया। अब यहाँ पे ना it's actually quite hard to get a knife through your rib cage, right? Like Yes. basically knife का टिप आपके बोन पे अटक सकता है। बिल्कुल अटक सकता है। यहाँ पे ना वो एक चीज आप देखो इस फोटो में, जो इसने हाथ ऐसे रख रखा है, आइडिया क्या है कि जब आप ऐसे रोकोगे ना स्ट्राइक को, ऐसे ऐसे, तो आप मसल यूज कर रहे हो। हाँ। अगर आप यही 90 डिग्री के एंगल पे अपनी बोन यूज करते, स्ट्रक्चर बना देते ऐसा, तो वो अंदर नहीं आ पाता नाइफ के साथ। बट यहाँ पे आप देखोगे क्योंकि इसने हाथ ऐसे ऑकवर्ड एंगल पे रख रखा है, मस्कुलर स्ट्रेंथ जॉन की ज्यादा है, तो जॉन मसल यूज करके नाइफ घुसा देगा अंदर उसमें। यहाँ जॉन ने नाइफ को यूज करके इसको एक बार फिर से देखना पड़ेगा। एकदम घातक टेक्निक यहाँ पे। ये कुछ चमत्कार सा हो गया है। सो नाइफ पहले जॉन ने डाला, उसमें नाइफ को यूज करके पूरा बंदा मूव किया। हाँ, ओके। नाइफ को ग्रैपलिंग की तरह यूज किया, नाइफ को बंदे को मूव किया, अपने नाइफ को थ्रो किया, जो आपको कभी भी नहीं करना सड़क पे। और उसने नाइफ कैच करके वापस मारा जॉन को, बैकफायर हो गया। और ये डबल हैंडेड थ्रस्ट कर दी उसने जॉन के चेस्ट में। यस। अब देखो जॉन ने क्या किया यहाँ पे, उसने अपना जॉन का नाइफ वापस फेंका, वो जॉन के कॉलर बोन के आसपास घुस चुका है। अब वो अपने नाइफ को लाया, दोनों हाथ के फोर्स से करना वो क्या चाह रहा है, वो जॉन के दिल को पेनिट्रेट करना चाह रहा है, जोर लगा के वो दिल में डालने की कोशिश कर रहा है। तो अगर वॉन ऐसे कर रहा है, जॉन ने एक हाथ से एटलीस्ट इतना डिफेंड कर रहा है कि अंदर तक ना घुसे, और दूसरे हाथ से जॉन ने उसकी गर्दन को पकड़ रखा है, जो हम यहाँ पे देख रहे हैं। गर्दन कंट्रोल कर रखी है एक हाथ से वो अपने को डिफेंड कर रहा है, बट दोनों हाथ तो बिजी हैं। तो अब देखते हैं मेरे को पैर यूज करेगा या क्या यूज करता है, देखते हैं। कॉलर टाई विद नाइफ। कॉलर टाई ऐसे ही लड़ते थे सामुराई जुजित्सु। मोएथा टाइप लग रहा है ये। आप देखते हैं जॉन के पास क्या ऑप्शन है। प्रेशर भी दे रहा है, देखो वो घुसाने की कोशिश कर रहा नाइफ। यहाँ पे जॉन, नो बाबा नो। ओए
भाई मजा आ गया अरुण भाई, ये कौन से मार्शल आर्ट की भाई। टेक्निक? ये मैंने अभी तक सीखी नहीं है, बट मैं अब सीख चुका हूँ ये टेक्निक। तो अगर कुछ नहीं चलेगा तो मैं अपने दांत यूज करूंगा। बट एक्चुअली ना ये बढ़िया चीज है। इससे आपको ये नहीं देखना कि फैंसी है, इससे आपको ये देखना कि प्रेजेंस ऑफ माइंड होनी जरूरी है। हाथ पैर बिजी है जॉन के, बैलेंस भी नहीं है उसके पास, बट मुंह फ्री है, सिर फ्री है, दांत फ्री है। तो उसने अपने दांत यूज करे, अपना नाइफ निकाला और अपने नाइफ से सामने वाले की गर्दन काट दी। असली में ये कितना चलेगा या नहीं चलेगा इसके बारे में हम डिबेट नहीं करेंगे, बट प्रेजेंस ऑफ माइंड देखिए, कॉमन सेंस देखिए और उसकी अवेयरनेस देखिए कि कैसे उसने वो मूव को इम्प्रोवाइज किया। एक्सीलेंट फाइट कोरियोग्राफी आई मस्ट से देन। बहुत बढ़िया, मतलब मजा आ गया देख के और एक्साइटिंग, और एक भी बार आंख नहीं हट रही स्क्रीन से। अच्छा ये भी देख रहा है कि जॉन ये तूने जो मूव किया मुझे भी सिखाइए भाई अगले जन्म में। अप्रिशिएट कर रहा है मरते मरते भी। तो ये हमारा फाइट का फाइनल सीन है। वाओ, दैट वाज मजा आ गया, मतलब एक्सीलेंट। आई होप आप लोगों को भी मजा आया होगा हमारे ब्रेकडाउन में। थैंक यू वेरी वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद हमें इस नए एपिसोड में ज्वाइन करने के लिए। और अगर आप ऐसे ही नए फाइट एनालिसिस और टेक्निकल ब्रेकडाउन्स मार्शल आर्ट्स के देखना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। अरुण के मैं सारे डिटेल्स अभी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको इनकी एकेडमी ज्वाइन करनी है, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, यू कैन कॉन्टैक्ट अरुण डायरेक्टली। ही इज अ रियली नाइस गाय एंड ही इज गॉट अ रियली ग्रेट प्लेस हियर फॉर यू टू ट्रेन। यू गाइस आर मोस्ट वेलकम। आप प्लीज एकेडमी आइए, हम अलग अलग तरीके की मार्शल आर्ट सिखाएंगे आपको। और मार्शल आर्ट्स के बियॉन्ड आपको एक फैमिली और एक बड़ा भाई, छोटा भाई, जैसे भी बोलना चाहो आप, वो भी मिलेगा आपको। Thank you very much again and stay tuned for the next episode of Bollywood Breakdown. मेरा नाम है वॉन सक्सेना, this is Arun Sharma. Thank you and see you next time. गाइस कोई भी और फाइट का अगर आप ब्रेकडाउन चाहते हो हम लोग करें, वॉन करें, तो प्लीज इस वीडियोस के नीचे कमेंट करिए। और जो बढ़िया बढ़िया फाइट्स है, क्योंकि हमने भी सारी मूवीज तो नहीं देखी यार, है ना, तो जो बढ़िया फाइट है जो आप चाहते हो हम ब्रेकडाउन करें, प्लीज वॉन तक पहुंचाइए अपने शब्द और हम आपकी सेवा में फिर से एक बार हाजिर हो जाएंगे। बिल्कुल।